स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का, और आज हम लोग इसमें 20 नंबर क्लास करने वाले हैं। आज डे 20 है। देखिए, आपको 1 से लेकर 19 तक के क्लास में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला है, और अगर आप नहीं देखें उन्हें तो आप मेरे नंबर 9709710882 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारी जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। दूसरी बात सुनिए, बीच बीच में क्या होता है, कभी कभी क्लास हम गैप कर देते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, कभी हेल्थ इशू होता है, लेकिन आपको 60 क्लास में सारी चीज़ें ख़त्म करने वाले हैं। ये भी बात सत्य है। आप मिला रहे होंगे कि सिलेबस कितना जल्दी ख़त्म करते हैं हम कर रहे हैं, और सारे डिटेल्स में। तो अगर आप लोग बढ़िया से नहीं देखे हैं, सब कुछ देखिए, उसको बढ़िया से समझिए, मेरी बात को फॉलो कीजिए, मानिए, और 100% हम श्योर हैं कि आपका 90+ आएगा। एक और बात सुनिए, फिर से कहना चाहेंगे, पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहीं भी पढ़ते हों, कहीं भी रहते हों, बस अपने दोस्तों में मेरे बारे में, मेरे क्लास के बारे में थोड़ा जानकारी ज़रूर दीजिए। समझ रहे ना? आइए यहाँ देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। हिंदी भी लिखा रहे हैं, ठीक है। इसका हिंदी हुआ अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलनों का अवकलन। आइए इस चीज़ को बढ़िया से हम लोग सीखें और समझने की कोशिश करें। ये अस्पष्ट फलन क्या है, ये भी बात काफ़ी आपको जानना जरूरी है और समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अस्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन, देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिए, बताते हैं आपको। चलिए आइए आप देखिए, कुछ फंक्शन हम देखे हैं इसके पहले, जैसे y = x² + 3x + 2। ध्यान से देखिएगा, फिर देखिए y = sin x + cos x। फिर देखिए यहाँ पे y = e⁻3x + log x प्लस क्या, तो 7। इन तीनों फंक्शन में आपने क्या फील किया, इन तीनों फंक्शन में आपने क्या देखा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, कि y एक साइड में है और x एक साइड में है, x एक साइड में है, y एक साइड में है। तो हम लोग कह देंगे कि यहाँ y जो है x के रूप में क्या है, y जो है x के रूप में पूर्ण रूप से परिभाषित है, व्यक्त कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ और बातें समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे x² + y² = मान लीजिए 100 दिया गया है, x² + xy + y² = 81 दिया गया है। और सुनिए यहाँ पे बात समझिए बढ़िया से, sin xy + y² = xy + 3 दिया है। अब ये इसमें देखिए और इसमें देखिए, दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं, बताइए। अंतर ये है, समझिए बढ़िया से, हम ही पढ़ा रहे हैं, कि इसमें क्या है कि y क्लियर है x के रूप में, लेकिन इसमें और इसमें क्या है, क्लियर नहीं है। एक्चुअली ये जो फंक्शन है, समझिए बढ़िया से, y = fx इस रूप में है, और ये जो फंक्शन है fxy = कांस्टेंट c इस रूप में है। तो देखिए यहाँ पे x अलगे हो, y अलग हो, सब क्लियर दिखे, तब बोलते हैं इसको हम लोग ये अस्पष्ट फलन है। ये क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है।
और इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या है कि x और y मिक्स है आपस में, क्या है, मिक्स है। तो ये क्या हो गया आपका, यही हो गया आपका इम्प्लीसिट फंक्शन। क्या हो गया आपका, इम्प्लीसिट फंक्शन। अब सुनिए, यहां पे क्या है कि ये सब तो हम लोग सीख चुके हैं, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। आखिर में आपसे क्या पूछा जाएगा, इसमें है ना, इसमें क्या पूछा जाएगा, dy/dx, यही सब पूछा जाएगा इसमें भी, और इसमें भी आपसे यही पूछा जाएगा dy/dx। अब सुनिए, इस टाइप के जो फंक्शंस हैं इसका डिफरेंशियल निकालना हम लोग सीख चुके हैं, और आगे भी कुछ और लॉजिक आएगा इसके बेस पर, वो भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन एक बात सुनिए, इस टाइप के क्वेश्चन जब आए तब कैसे सोल्व करेंगे, इसे इस क्लास में बढ़िया से सीखने वाले हैं। क्रैश कोर्स है, फिर भी आपको चाहते हैं कि बढ़िया से नहीं पढ़े हैं, लॉकडाउन लग गया था, चाहे कुछ इशू हो गया था, किसी कारण से आप क्लास छोड़ दिए हैं, फिर भी चाहते हैं कि आपका बढ़िया से प्रिपरेशन हो सके। हिंदी लिखिएगा अस्पष्ट फलन, इसका हिंदी है अस्पष्ट फलन। सो टेंशन ना लीजिए हिंदी इंग्लिश के चक्कर में, आपको सारी चीज़ हम समझाना चाहते हैं, है ना। 90+ लाने की बात है, आएगा। चलिए, तो अब सीख रहे हैं कैसे इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक जल ग्रहण करते हैं। आइए देखा जाए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आइएगा, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि फाइंड dy/dx आप ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ x² + y² = 81। क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें dy/dx निकालना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये समझिए, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में x² + y² = 81। लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। हिंदी क्या होगा, हिंदी लिखिए, लिखना पड़ता है, लिखना पड़ेगा। दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। हिंदी आप लिख लीजिएगा। देखिए क्या होगा, आप जिसको हिंदी में लिखना हो हिंदी लिखेगा, जिसको अंग्रेजी में लिखना हो अंग्रेजी लिखेगा। ये क्या होगा, यहाँ देखिए क्या है, dx² + dy²/dy। क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों हुआ, क्योंकि देखिए सिंपल बात है, फॉर्मूला आप पढ़े हैं ना, dx⁻n/dx, तो ये क्या होता है, n × x⁻n−1, यही ना होता है। जरा फॉर्मूला को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे x n के नीचे क्या है, x है, तो यही x नीचे होगा, n के
नीचे क्या x है, तो पावर के अंदर जो चीज़ है उसको नीचे होना चाहिए, पावर के अंदर y है तो नीचे y होना चाहिए। अप्लाई कर देंगे चेन रूल, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 81 का कितना होगा 0, कांस्टेंट का कितना होता है 0 होता है। अब यहाँ देखिए ये हो गया 2x प्लस 2y गुने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आइए, यहाँ पे 2y गुने डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x, ऐसे कर देंगे तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा -x बाई वाई, क्या होगा -x बाई वाई। मतलब इसमें क्या है ना कि x और y आपस से मिक्स रहेगा सारे क्वेश्चंस में, तो आपको आराम से डी बाई डी एक्स निकालना है और आराम से लास्ट में कंक्लूजन करके सिंप्लीफाई करके डी बाई डी एक्स आराम से निकाल लेना है। अब ज़रा देखते हैं हम लोग एक और प्रॉब्लम, ताकि और बेहतर से तरीके से कंसेप्ट समझ में आपको आ जाए। राइट, स्क्रीनशॉट लीजिए ना, चलिए मिटाते हैं। कभी कभी हम बीच में क्लास आप लोगों का कभी मैंने गैप करते हैं, तो उसका कारण ये होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है या हेल्थ इश्यू हो जाता है, तो तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अब इतना तो मतलब कि चलता रहता है, सबके साथ प्रॉब्लम चलती है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ साइन y प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स वाई, ये दिया गया है। आइए सोल्यूशन करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या है साइन y इज प्लस 3x इज इक्वल टू, यहाँ x इंटू वाई है कि नहीं है, तो x को बाहर कर देंगे, y का सॉरी थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, अभी इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं ना, हड़ाइए नहीं, एक्स वाई है कि नहीं यहाँ पे, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने वाले हैं। अब यहाँ पे लिखने वाले हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे अपनी भाषा में कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, हिंदी लिखे थे ना, हिंदी लिख लीजिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे d साइन y, साइन के आगे क्या है y है तो नीचे आ जाएगा, गुने dy बाई डी एक्स प्लस 3 बाहर हो जाएगा dx बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें 2 गुना है तो पहले का क्या होगा बाहर करेंगे, दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरा को बाहर करेंगे, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे होगा ना। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे ये क्या होगा cos y होगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई, इसका कितना होता है 1 होता है। अब इससे हम डायरेक्ट लिखे हैं क्योंकि अब डिफरेंशिएशन में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप सुनिए बढ़िया से, यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, इसमें डी बाई डी एक्स है, इसमें डी बाई डी एक्स, इसको भेजिए इधर, तो क्या होगा cos y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 3। अब कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा cos y माइनस एक्स
इज इक्वल टू वाई माइनस 3। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, क्या होगा? तो y माइनस 3 बाई कॉस वाई माइनस एक्स, यही क्या हो गया आंसर होगा। इसमें क्या सीखा कि देखिए पूरे सिस्टम में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स कहीं भी मिल सकता है, उसको एक जगह लाएंगे हम लोग, लाने के बाद कॉमन करेंगे, मतलब ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन को हम लोग, ठीक है ना। देखिए तो इतना सारा कंसेप्ट सिखा दिया ना आपको हम, इतने सारे कंसेप्ट पर आप लोग, अभी क्लास ओवर नहीं हुआ है हमारा, ये नहीं, एनसीईआरटी बुक है ना, तो एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.3 का 1 से लेकर 8 तक आराम से बना सकते हैं। अगर नहीं बनेगा तो सर्च कर सकते हैं ना कि एनसीईआरटी बुक लिखिएगा 5.3 बाई आर के सिंह, आपके पास आ जाएगा, इतना दिमाग मत लगाइएगा, नोट कीजिए, तो नोट कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखिएगा यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं इसके बारे में। लेकिन पहले सुनिए, कुछ फार्मूला आपको बताए थे, फिर आपको रिमेंबर करा रहे हैं। यहाँ देखिए फार्मूला देखिए, यहाँ पे रिमेंबर, कुछ बातें समझने वाली बातें हैं, इन बातों को जानेंगे तब जाके समझ में आएगा। रिमेंबर, पहला डी साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, तो ये होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 6 गो फार्मूला है, कई गो फार्मूला है, कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का और कोसेक इनवर्स एक्स का। ये 6 फार्मूला आपको अपने से लिखना है। देखिए कॉपी में लिखाया गया होगा या बुक में दिया होगा, इसलिए बताएं कि आपके माइंड में ये बात समझ में आ जाए कि इसकी आवश्यकता पड़ेगा। आइए दूसरी बात समझते हैं, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरी बात ये है कि देखिए कभी भी साइन इनवर्स एक्स के आगे यहाँ फंक्शन एफ एक्स दिया रहे तो कोशिश करनी ये है कि जो एफ एक्स है ना, ये एफ एक्स जो है ये साइन थीटा के रूप में कन्वर्ट हो जाए, साइन के फंक्शन में आ जाए। हम बताना चाहते हैं, समझिए, यहाँ साइन है तो साइन के फंक्शन में खोजना है, टेन रहेगा टेन के फंक्शन में खोजिएगा, कॉस रहेगा कॉस के फंक्शन में खोजिएगा, मतलब सेम से मिलाना है। फायदा क्या होगा इससे, फायदा एक्चुअली ये होता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। यहाँ पर थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक कहा जाता है, दिया जाता है -π/2 से π/2 तक। ये तो बात की बात है, तो मतलब ये लॉजिक आपको यूज करना है, इसलिए ऐसा हम लोग सोचते हैं। आगे देखिए, साइन 2θ का फेमस फॉर्मूला जो कुछ क्वेश्चन क्लियर करेगा आपका, 2 tan θ बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan के फॉर्म में sin 2θ का फॉर्मूला होता है। ऐसे इसका एक और फॉर्मूला होता है, बराबर, क्या होता है बराबर, तो 2 sin θ इंटू cos θ। यहाँ पे आइए, cos 2θ का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, टेन, इसी को तोड़ के आगे फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग। टेन के फॉर्म में क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। आगे देखिए, आगे tan 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, टेन के फॉर्म में लिखते हैं इसको, 2 tan θ बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए
यहाँ पे हम लोग tan 3 थीटा इसके रूप में क्या लिखेंगे, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसमें समझाने वाली बात नहीं थी ना, लिखने वाली बात है ना, इसलिए आपको क्या आप समझाएं, इसलिए हम डायरेक्ट लिखते जा रहे थे। इसमें इसका मतलब नहीं है कि हम नहीं समझाते हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं तो फिर इतना परेशान क्यों होइएगा। ये सब बातें आपको यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो ये सब बातें जो है ना आपको मतलब कि दिमाग में रखनी है, इसको नोट कर लीजिए, इसका काम यूज कराने वाले हैं हम बढ़िया से, लिख लीजिए। ये तो अपने मन से लिखना है, सारे मन से लिखना है आपके। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, आगे आते हैं। आइए यहाँ देखिए, बढ़िया से समझने की कोशिश किया जाए। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, फाइंड dy बाई dx। ये सॉल्यूशन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, इसलिए dy बाई dx इज इक्वल टू d साइन इनवर्स 2x बाई साइन इनवर्स x वाला फॉर्मूला आपको क्या दिखाई दिया है, क्या मतलब सिखाया है, वो कुछ कहा के गया है आपको, आपने सुना नहीं उसको, इसलिए सुन लीजिए। यहाँ पे d साइन इनवर्स x बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पे 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसने कहा, आपने सुना नहीं, क्या आगे वाला चीज़ नीचे होगा तो फॉर्मूला बनेगा, इतनी छोटी सी बात बताया ना। चलिए आगे वाला चीज़ नीचे होगा तो फॉर्मूला बनेगा d 2x बाई डी एक्स। क्लियर। यहाँ पे देखिए साइन का कितना होगा 1 बाई रूट, साइन इनवर्स एक्स का कितना होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर है ना, गुने इसका 2 बाहर निकल जाएगा 1 बाई, ये 2 हो गया ऊपर, ठीक है ना, 1 माइनस 4x का स्क्वायर, ऐसे हो गया। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इतना सिंपल तरीका से हम लोग बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना, इतना सिंपल तरीका से बना सकते हैं हम लोग। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और बात समझते हैं आगे क्या होने वाला है। राइट 20 नंबर क्लास है आज, समझने की कोशिश कीजिए। फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने इस क्वेश्चन को बनाया पिछले क्वेश्चन को, उसी तरह इसको बनाएंगे तो बहुत टेढ़ा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। एक तरीका अप्लाई करते हैं हम लोग। एक बात समझिए, अभी आपको हमने क्या कहा, पहले क्वेश्चन समझिए कि यहाँ जो दिख रहा है ना फंक्शन, इसको हमको साइन थीटा के रूप में, साइन के फॉर्म में चाहिए ताकि फॉर्मूला बने, मज़ा आए, आसान हो जाए काम। तो वही चक्कर में पढ़ने वाले हम लोग। चलिए सोल्यूशन, तो y इज इक्वल टू, एक चीज़ को समझाने के बहुत तरीके हो सकते हैं। सो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमको दिखाई दिया क्या कि अगर यहाँ पे थीटा का एक्स का मान 10 रखते हैं तो फॉर्मूला बनेगा। तो लिखेंगे, समझिए, पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा। अच्छा थीटा निकाल लीजिए, थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स
x होगा ऐसे। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स, और ये क्या दे रहा है फॉर्मूला हमको, साइन 2 थीटा देता है। यहाँ दोनों सेम है तो क्या होगा, 2 थीटा बाहर निकल जाएगा, मतलब क्या हो गया 2 tan इनवर्स x, थीटा का मान इतना ही था, 2 tan इनवर्स x हो गया। अब बात को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे बढ़िया से। यहाँ देखिए, इसीलिए dy बाई dx इज इक्वल टू, 2 बाहर होगा गुने, इसका कितना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे दिए रहेंगे आपके, स्क्रीनशॉट लीजिए तो थोड़ा सा। आइए समझते हैं यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। क्लियर। तो इस बेस पर आप फिर देना चाहते हैं आपको NCERT बुक जो है, इसके एक्सरसाइज 5.3 के 1 से लेकर, मतलब पूरा ऑल, मतलब ये तो 9 से लेकर 15 तक बनता, और फाइनली दोनों पूरे क्लास को देखने पे क्या पता चलेगा आपको कि ऑल क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। आइए यहाँ पे ध्यान देते हैं कुछ और क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, क्या चीज़, अगला टाइप का बात है, इफ, एक इफ क्या चीज़, तो y इज इक्वल टू रूट ओवर, यहाँ देखिएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ऐसे, ठीक है ना। फाइंड dy बाई dx। चलिए इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। आइए यहाँ देखा जाए सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू क्या है, सुनिए, रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस, ऐसे करके। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग, अनंत तक जा रहा है वो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। एक बार आंख में फिगर बसाइए, ऐसा रहेगा, कहीं दिखाई देगा अगर ऐसा तो y लिखना है इस क्वेश्चन में। अब ऐसा कहीं दिखाई देगा तो y लिखना है। आंख में फिगर बनाइए, अपने रेटिना पर इसका फिगर बनाइए, दूसरा चीज़ मत ना चाहिए। यहाँ देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हिंदी क्या हुआ, हिंदी भी बहुत पूछ रहा है लोग, दोनों तरफ वर्क करने पर, गाना थोड़े गाने वाले थे हम, वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, हिंदी वाले लिख लेंगे, ठीक है ना। क्या होगा, डी कहाँ से आएगा अभी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रूट भाग जाएगा तो क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस, सब फिर रूट में आ जाएगा, साइन एक्स प्लस फिर रूट अंडर साइन एक्स प्लस फिर रूट अंडर साइन एक्स प्लस इन्फिनिटी साइन एक्स है। मतलब हुआ यहाँ पे कि एक रूट ना हटेगा तो ये तो बच जाएगा यहाँ पे, बाकी सब तो रूटे में रहेगा। अब हमने कहा था कि एक बार अपने रेटिना पर आप इसका फिगर बनाइए, इसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं, वाई लिखने वाले हैं हम लोग। तरीका सुनिए, एक वो जो दिखाई देगा को निकलने के बाद उसको फिर वाई लिखते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, साइन एक्स प्लस वाई, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इतना मिला।
इसलिए लिखेंगे अब यहाँ पे, इसलिए डिफरेंशिएशन कीजिए, डी लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डी स्क्वायर वाई बाई डी वाई। ट्रिक बताएंगे एगो बहुत मजेदार इसके बाद, गुने डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन का कितना होगा, कॉस होगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखिए अब मीटर बन गया, ये हो गया 2y डी वाई बाई डी एक्स, आके घट जाएगा इधर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो क्या बचेगा, कॉस एक्स ऊपर लिख देंगे। अब क्या बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, 2y माइनस 1 बचेगा, 2y माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, यही ना बचता, इतना इंटू इतना बचता तो इतना से डिवाइड हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो अब देखिए अब इसको ट्रिकली कैसे बनाते, ट्रिकली, इसी क्वेश्चन को ट्रिकली कैसे बनाते सुनिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है ना। तो क्या कर देखिए क्या करते हैं, लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर, क्या करते हैं आप लिखते सीधे, देखिए 2y माइनस 1 हमेशा रहेगा, 2y माइनस 1 हमेशा रहेगा, और जो फंक्शन यहाँ पे है ना उसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, साइन का कितना होगा, कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। 2y माइनस 1 हमेशा रहेगा नीचे, और जो फंक्शन है ना उसको डिफरेंशिएशन करना है बस। लॉग रहेगा तो 1/x, टेन रहेगा तो सेक स्क्वायर बाई 2y माइनस 1 है कि नहीं, कॉस रहेगा तो माइनस साइन x बाई 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 हमेशा रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, 2y माइनस 1 हमेशा नीचे रहेगा, बाकी में मतलब कि ऊपर डिफरेंस करके लिख देंगे। लिखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहा ये, मेथड भी हो गया, तरीका भी हो गया, समझ रहे हैं ना बढ़िया से। चलिए आगे आते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कुछ प्रश्न आपको मतलब रख के बताते हैं, कुछ क्वेश्चन है जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होती हैं, प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको काफ़ी परेशान कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कंसेप्ट क्लियर जब रहेगा ना कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए रिमेंबर कुछ बातें और लिखिए यहाँ पे, कुछ फार्मूला, यहाँ देखिए cos x प्लस साइन x बाई cos x माइनस साइन x इक्वल टू होता है 10, और देखिए पाई बाई 4, यहाँ प्लस है ना, यहाँ लिख देंगे प्लस x। चलिए cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x इक्वल टू होता है 10 पाई बाई 4 माइनस x। यहाँ माइनस होता है, क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। इसका क्या बेनिफिट है देखिए, बताते कैसे हैं। ऐसे क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन क्या है समझिए, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स और फिर cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x है ना, ऐसे दिया गया है। तो फाइंड क्या निकालना है हमको, यहाँ से dy बाई dx निकालना है, ऐसे लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। क्या लिखेंगे, फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx हम लोग को निकालने हैं इस क्वेश्चन में। अब उस निकालने के तरीके पर ध्यान देंगे।
और फॉर्मूला का यूज करके काम करेंगे। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू क्या है, सॉल्यूशन में कर रहे हैं, सॉल्यूशन tan इनवर्स cos x प्लस साइन, सॉरी माइनस है ना, ऊपर माइनस है, माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स। अब सुनिए, हम बताएं क्या कि किसी तरह करके कोई भी काम करके आपको इसको चेंज करना है tan थीटा के रूप में। तो ये तो फार्मूला बताइए किए हैं हम डायरेक्ट कि माइनस रहेगा तो क्या होगा, माइनस लगा देंगे, पाई 4 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, है कि नहीं। अब यहाँ से क्या निकलेगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स निकलेगा, तो y बराबर क्या निकल गया, इतना निकल गया। इसीलिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा -1, आंसर हो गया -1। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन बनाएंगे आप ना, ज़रा समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत समझ में आएगा आप लोगों को। कब, जब बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे तब, राइट। चलिए, बहुत सारी बातें हैं, इसको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्लियर, चलिए। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव के तौर पर बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के तौर पर बना सकते हैं। अब हमारा मकसद क्या होगा कि हमारा मकसद है कि इसको हम लोग किस रूप में चेंज करें, साइन थीटा के रूप में चेंज करें। देखिए, तो सब्जेक्टिव ऐसे बनेगा, सॉल्यूशन देखिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है, लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू साइन थीटा, दैट मीन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। इसलिए dy बाई डी, अभी डी बाई डी एक्स एक काम कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, y इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स, क्या होगा, साइन इनवर्स 3x जो दिख रहा है यहाँ, क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा लिखेंगे, माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब यहाँ देखिए, साइन इनवर्स और इसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं, ये है आपका फॉर्मूला साइन थीटा का। चलिए, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 3 थीटा दे देगा आपको। थीटा का मान क्या रखा, मान अपने क्या मान रखा है, साइन इनवर्स क्या मान रखा है अपने, देखिए यहाँ पे कि 3 और साइन इनवर्स x मान रखा है, y बराबर ये हो गया। तो इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर 3 बाहर होगा, साइन का कितना होगा, d साइन इनवर्स x बट्टा डी एक्स। यहाँ डायरेक्ट हम पढ़ाते चले गए, समझिए बढ़िया से, इंटू 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। समझिए बढ़िया से, यहाँ साइन है तो साइन के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, समझ रहे हैं। तो हमने क्या किया, x के स्थान पे साइन टैप पुट किया, थीटा का मान निकाला साइन इनवर्स x, पुट करने में पता चला क्या कह रहे हैं, ये तो साइन थीटा का फॉर्मूला है, इससे थीटा मिल गया हमको। 3 थीटा का मान क्या है, इतना रख दिया, डी बाई डी एक्स निकाला, तो 3 इंटू इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा इतना। तो ये सब्जेक्टिव तरीका हुआ। ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको बात जानना पड़ेगा। देखिए कैसे, साइन 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 4x क्यूब, सॉरी 3x माइनस 4x क्यूब, ये होता है। तो अब आपसे कहा जाएगा कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब दिया गया है, तो क्या लिख लेंगे आप इसे, 3 साइन इनवर्स x लिख लेंगे। और इसलिए dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो 3 इंटू 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर ये रिजल्ट आपको याद है,
तो इतना तमाशा नहीं करना पड़ेगा। रिजल्ट याद नहीं है तो इतना तमाशा कर लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरीके से आपको हम बता देते हैं हर चीज़, समझे ना। अब सुनिए, अब क्लास आज कवर कर रहे हैं हम, काफ़ी हो गया क्लास आज। जो भी चीज़ हम बता रहे हैं समझिए। 5.3 पूरा होमवर्क दे रहे हैं, बढ़िया से बनाइएगा। 5.1 2 3 4 लगता है 4 तो पढ़ा चुके हैं, सब कुछ हो गया। तो अब यहाँ से आपसे रिक्वेस्ट है कि बढ़िया से पढ़िए आप लोग। क्लास गैप होता है तो टेंशन ना लीजिए, होमवर्क पूरा कीजिए, जो पीछे पढ़ाएं उसको रिवाइज कीजिए, उतावले बनने को सकता नहीं है। काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को 10 दोस्तों में शेयर कीजिए, और जहाँ भी पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लासेज उसमें मेरी चर्चा कीजिए, बताइए और सब्सक्राइब करवाइए, और फिर श्रद्धा के साथ पढ़ाई कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना।